वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे रिलेटेड बीपीएससी के द्वारा जो टीचर नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम लेने जा रहा है, इससे रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, बी 7 अगस्त 1905 ईस्वी, सी 1906 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बंट गया था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई अधिवेशन, बी कोलकाता अधिवेशन, सी सूरत अधिवेशन, डी लखनऊ अधिवेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गया था। एक का नाम था उदारवादी और दूसरा का नाम था उग्रवादी। उदारवादी और उग्रवादी में कांग्रेस दो भागों में बंट गया था। नरम दल और गरम दल दोनों में ही बंट गया था। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन 1907 ईस्वी के अवसर पर प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया था? स्वदेशी, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसी में एक गीत लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला, तो किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो कि अभी भी बांग्लादेश में राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है प्लेग कमिश्नर रैंड और एयरस्ट की हत्या किन बंधुओं के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अली बंधु, बी चापेकर बंधु, सी खुदीराम बोस, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चापेकर बंधु ने प्लेग कमिश्नर रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किनके द्वारा फैलाया गया? ऑप्शन नंबर ए वरिंदर कुमार घोष, बी भूपेंद्र नाथ दत्त, सी ए और बी मतलब वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को जो फैलाया था वो किसने फैलाया था? वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। अगला क्वेश्चन है युगांतर नामक समाचार पत्र 1906 ईस्वी में किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। 5 नंबर का ऑप्शन देख के इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है 1907 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन सूरत के 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस, बदरुद्दीन तैयबजी, सी लाला लाजपत राय, डी रास बिहारी बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसी में सूरत फूट हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1895 ईस्वी, डी 1892 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में। 8 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर 1885 ईस्वी को, बी 25 नवंबर 1886 ईस्वी को, सी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलनाथ संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। इनका जो संस्थापक था वो WC बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष था, और ए ओ ह्यूम और विमोश चंद्र बनर्जी ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए P.N. बापट, बी V.D. सावरकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना किया था। P.N. बापट जो था इस संस्था का सदस्य था, जिसे पेरिस बम बनाने की कला सीखने के लिए भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल, एक पत्र निकला करता था वहाँ काल का संपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी प्रांजपे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रांजपे ने काल का संपादन किया था। मुस्लिम लीग का स्थापना सलीमुल्लाह ने, यहाँ पर मैं हो गया है, सलीमुल्लाह ने कब किया था? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, 15 नवंबर 1907 ईस्वी को, 30 अक्टूबर 1906 ईस्वी को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। 12 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1913 ईस्वी में, डी 1910 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1913, बी 3 दिसंबर 1914, सी 2 अक्टूबर 1911, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और इसका संस्थापक जो था उसका नाम था लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1918। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का स्थापना किया था। ये मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इस तरह से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने सत्याग्रह का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत में पहली बार सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 1917 ईस्वी में हुआ। कहाँ से? चंपारण से हुआ। चंपारण में एक किसान था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए 25 मार्च 1919, बी 16 अप्रैल 1920, सी 19 मार्च 1919 और डी 20 फरवरी 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी क्या कहा जाता है, और इसे बिना वकील बिना दलील का भी कानून कहा जाता है, और बिना अपील का भी कहा जाता है। बिना अपील बिना दलील का भी इसे कहा जाता है। किस कानून को? रॉलेट एक्ट को। इस कानून के तहत किसी भी आदमी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी 14 अप्रैल 1920 ईस्वी, सी 13 अप्रैल 1920 ईस्वी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जनरल ओडायर ने जालियांवाला बाग में हो रहे मीटिंग कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1915 ईस्वी में कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जमनालाल बजाज, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने 1915 ईस्वी में सम्मानित किया था। लास्ट क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915, बी 1916, सी 1920, डी 1921। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, उदारवादी दल और उग्रवादी दल दोनों मिल गए थे। इसके साथ ही मुस्लिम लीग भी इसमें मिल गए थे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना भी वीडियो हम बना रहे हैं ये बीपीएससी के सिलेबस को कवर कर रहा है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।